हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रांची यूनिवर्सिटी बीएड पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। इससे पहले देखिए, यहाँ से आपको देखिए 2018 का पेपर दिख रहा होगा। इससे पहले मैंने 19, 20, 21, 22, 23, 24 के पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस वहाँ से मिल जाएगी। तो आप रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिनको PYQs के PDF चाहिए होंगे, मैं आपको बता दूं, एक PDF का ₹1 से भी कम के प्राइस में आपको सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे लास्ट 5 ईयर के। आप अपना सब्जेक्ट का भी नाम मुझे मेंशन कर दोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उस सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। 49 रुपीज में आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। सिर्फ 49 रुपीज में आप हमारे साथ इन PDF को अवेल कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई भी दाग धब्बा आपको PDF में नहीं मिलेगा। मैं आपको डेमो यहाँ से दिखा देता हूँ कि PDF आपको कैसा मिलेगा, और वैसे भी आप यहाँ से देख पाएंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ताकि आप आराम से PDF को पढ़ पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। यहाँ से आपको दिख रहा होगा लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3। यहाँ से आपको पेपर 3 दिख रहा होगा। 2017-19 का ये पेपर है। एक्चुअली एग्जाम जो है आपका 2018 में हेल्ड हुआ था। तो चलिए इस पेपर को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, 3 घंटे का पेपर ये रहा था। 80 मार्क्स आप यहाँ से मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते थे। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। हर क्वेश्चन आपको 16-16 नंबर यानी 16-16 नंबर देगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट लर्निंग, यानी कि अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। दूसरा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन operant conditioning and classical conditioning, describe the educational implications of operant conditioning theory and classical conditioning theory। 8 नंबर आपको मिलेगा। पहला को क्या है, हिंदी में पढ़ देते हैं इसे। सक्रिय अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन में अंतर स्थापित कीजिए। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत तथा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिताओं का वर्णन करें। 8 नंबर यानी कि 16 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, डिस्कस इट्स टाइप विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, यानी कि अधिगम अंतरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या उदाहरण सहित करें। 4 + 12 यानी कि पहला जो पार्ट है वो 4 नंबर का है, दूसरा पार्ट आपके लिए 12 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स which affect memory, describe the techniques which can be used motivate the children in a classroom, यानी कि स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कक्षा में बालकों को अभिप्रेरित करने वाली युक्तियों पर चर्चा करें। 6 + 4 यानी कि 16 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन। What are the aims of guidance? Explain the need of educational and vocational guidance in detail। इस देखिए पहले पार्ट के लिए 4 नंबर और आखिरी वाले पार्ट के लिए 12 नंबर आपको यहाँ से भी मिलेगा। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकताओं की चर्चा विस्तार से कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। Discuss the concept of special education. What type of educational program are available for special need children? Explain कीजिए। 4 नंबर और 12 नंबर 16 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है। हिंदी में देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा के संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध है, चर्चा कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। What are the characteristic of ऑस्टिस्टिक चिल्ड्रेन, यानी कि जो स्वालन वाले बच्चे हैं। एक्चुअली बर्फी मूवी आपने देखी होगी, उसके बारे में बताया जा रहा है। जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर जो है इसी बीमारी से उसमें जो है पीड़ित रहता है। हाउ ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन आर डिफरेंट फ्रॉम द डायलेक्सिक चिल्ड्रेन, डिस्क्राइब, यानी कि स्वालीन बालकों की क्या विशेषता है, स्वालीन बालकों और डिस्लेसिक बालक हैं उसके बीच में क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है, चर्चा कीजिए। 16 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेगा। अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको देखिए शॉर्ट नोट्स लिखना है 2 पे। 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। क्या है पहला। इम्प्लीकेशन ऑफ इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिटेंशन, धारणा को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएं। 16 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये था लर्निंग टीचिंग 2018 का पेपर। जिनको PDF चाहिए होगा 49 रुपीज़ में ये PDF अवेलेबल है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी। 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हैं। yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। फॉर लर्निंग एंड टीचिंग के जो नोट्स है आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे और PDF भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए फिर से एक बार।
yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।